योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। योगेश जी, शुक्रिया पहली बात तो भाई। ये कि मैं तो ये कहूंगा कि आप थके तो बहुत थक गए होंगे। इतनी लंबी चौड़ी यात्रा, 3400 के आसपास की यात्रा तो आपने पूरी कर ली, और पैदल चले पूरे दौरान आप। जो हम कहते हैं कि यात्रा पांव से नहीं की जाती, यात्रा दिल से की जाती है। और जैसे जैसे लोगों का उत्साह और समर्थन मिलता गया, वैसे वैसे उत्साह बढ़ता गया। तो सच कहूं तो थकान तो आजकल उस दिन होती है जिस दिन ना चले। जैसे आज हमारे छुट्टी का दिन था, तो जिस दिन न चले उस दिन पाँव में थकान होती है और दर्द सा होता है। उतनी आदत पड़ गई है और सोच रहे हैं, और जो होता है ना हर रोज सुबह पैक करके चलना, हर रात नई जगह पे बिताना, तो ये करते करते खाना बदोशी की आदत हो गई है और घर जाके अब अजीब सा महसूस होगा। बिल्कुल। क्या सोचकर आप इस यात्रा में शामिल हुए थे? सच कहूं तो आशुतोष भाई, बहुत ही न्यूनतम उम्मीद लेके हमने यात्रा शुरू की थी। दो मायने देखिए, देश का जो हालात थे, हम जैसे लोग जो कांग्रेस में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हुआ, बीजेपी की जिस तरह से विक्ट्री हुई थी, उसके बाद आपको ध्यान होगा 4-5 महीने पहले क्या माहौल था। तमाम टीवी चैनल पे चल रहा था कि भाई 24 इज ए डन डील। और ये था कि भाई बीजेपी आरएसएस से पंगा कोई मत ले लेना, ईडी है, ये है, वो है। अरे सांसदों को राष्ट्रपति भवन जाने से रोक दिया जाता है, तुम तो किस खेत की, ये स्थिति थी। और पूरे देश में अकेला है का माहौल, जो लोग इस सत्ता का विरोध करते हैं और ले देखिए कि अब भैया आप तो लंबे लॉन्ग टर्म में ये रहेंगे, एक लंबी सर्दी आने वाली है, आप उसका इंतजाम कर लीजिए। ऐसे माहौल में हम लोगों को महसूस हुआ, और मैं हम इसलिए कहता हूं कि केवल मैं नहीं, इस देश के तमाम जन आंदोलन के लोग, जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी कांग्रेस की सत्ता का विरोध करते हुए बिताई, कांग्रेस से लाठियां खाई, कांग्रेस के राज में जेल में गए, हम लोगों ने ये महसूस किया कि अब ये वक्त अपने पुराने मतभेदों को रेखांकित करने का, उन्हें याद करने का और उन्हें ढोने का नहीं। एक नई परिस्थिति है, और इस नई परिस्थिति में अगर कोई भी इनिशिएटिव आता है जो इस देश में इस तरह का जो है आतंक, नफरत और झूठ का मुकाबला करने के लिए संकल्पित है, तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। और न्यूनतम मेरी क्या अपेक्षा थी? मेरी न्यूनतम अपेक्षा दो अर्थ में न्यूनतम थी। एक तो ये कि भैया इससे कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा कोई बात नहीं, अगर अंत में यही हुआ कि भाई नकार खाने में हम अपनी तूती बजा रहे थे, तो कम से कम इतिहास में ये दर्ज हो कि ये तूती तो बजा रहे थे, कुछ नहीं चले। लेकिन कह सके हम उस वक्त चुप नहीं थे, हमने कुछ किया। और दूसरा न्यूनतम इस अर्थ में था कि कम से कम इस देश में जो हिंदू मुसलमान हर चीज पे किया जा रहा है, ये जो बुलडोजर राज चलाया जा रहा है, कोई उसके बारे में कांग्रेस बोले, कोई नेता खड़ा होकर बोले, आर्थिक नीति पे कुछ ना बोले, कोई बात नहीं। बाकी लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में दिक्कत है, देखी जाएगी बाद में। तो ये सब अपेक्षा नहीं थी, केवल इस न्यूनतम एक सवाल पर खड़े हों, बोले, कुछ करें, चाहे उससे कुछ हासिल हो या ना हो, ये अपेक्षा लेके हम लोग चले थे। और उसके लिए हमने तय किया था यात्रा से पहले 22 अगस्त को देश के कोई 150 जन आंदोलनों, जनसंगठनों की बैठक हुई, तो हमने तय किया कि अपने तमाम पुरानी चीजों को बाजू में रखते हुए हम इस यात्रा का सपोर्ट करेंगे, पार्टी का नहीं, नेता का नहीं, यात्रा का सपोर्ट करेंगे। और अब यात्रा जब लगभग पूरी होने वाली है, तो मैं कह सकता हूं कि हर मायने में आज जो हमारी अपेक्षा थी उससे बेहतर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।